हेलो स्टूडेंट। इस समय जो हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं 10th क्लास में कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए कितने प्रकार के घटक की ज़रूरत होती है। जैसे हमने पढ़ा दिया, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती, वाटर की ज़रूरत होती, लाइट की ज़रूरत होती। ये 4 प्रकार के ऐसे कंपोनेंट हैं जिन्हें फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक माना जाता है। तो ये 4 प्रकार के कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए, पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, नेसेसरी हैं। अभी हमने पिछले लेक्चर में ये प्रूव कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता है। आज हम तुम्हें इस लेक्चर में 3 प्रैक्टिकल समझाएंगे, 3 एक्सपेरिमेंट समझाएंगे। जो पहला एक्सपेरिमेंट समझाएंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ये तुम्हारा पहला प्रैक्टिकल होगा। दूसरा हम तुमको समझाएंगे ऑक्सीजन इवोल्यूटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। हम तीसरा प्रैक्टिकल समझाएंगे कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की बहुत ही आवश्यकता होती। हम ये 3 प्रैक्टिकल इस लेक्चर में तुम्हें समझाने जा रहे हैं। अगर हम किसी भी प्रैक्टिकल के बारे में स्टडी करेंगे तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट है CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। जैसे हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं तो हमको क्या सामान चाहिए इस प्रैक्टिकल के लिए। रिक्वायरमेंट एक हमको बेलजार चाहिए, हमको KOH चाहिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमको एक प्लांट लगा हुआ पॉट चाहिए। ये प्लांट लगा हुआ पॉट है, हमने इस प्लांट को बेलजार से कवर कर दिया। अब हमारा ये प्रोसीजर है, तो हमने इस प्लांट पॉट को बेलजार से कवर कर दिया है, बेलजार से कवर कर दिया है। अब अगर कवर कर दिया है तो इसके भीतर जितनी गैस हैं वही रहेंगी, गैसों का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि ये कवर हो गया, ये ग्लास से बना है बेलजार। अब अगर इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को हमने एब्जॉर्ब करने के लिए इसमें KOH भर करके एक छोटे से डिश में रख दिया। तो एक छोटी सी पेट्री डिश ले लिया और उसी में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भर के रख दिए। अब जितनी भी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब KOH एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब तुम्हारा ये जो पॉट है, बेलजार है, ये बेलजार पूर्ण रूप से कार्बन डाइऑक्साइड फ्री हो गया। यानी अब इस बेलजार के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। अब हम इस पॉट सहित इस बेलजार को 2 से 3 दिन के लिए प्रकाश में रख देंगे और ऐसे 2 से 3 दिन तक ये लाइट में रखा रहेगा। फिर हम इस पूरे अपरेटस को उठा करके अपने लेबोरेटरी में लाएंगे और लेबोरेटरी में ला करके हम इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो परीक्षण में क्या करेंगे, बेलजार को हटाएंगे, इस पत्ती को तोड़ेंगे और पत्ती में टेस्ट करेंगे कि आपकी पत्ती में स्टार्च बना है कि नहीं बना है। स्टार्च बना है कि नहीं बना है, इसके टेस्टिंग के लिए हमने पिछले प्रयोग में तुमको समझा दिया कि हम कैसे इस बात का एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर देते हैं कि पत्ती में स्टार्च बना कि नहीं बना। अगर इसमें स्टार्च नहीं बना है तो ये हमारा रिजल्ट होगा स्टार्च इसलिए नहीं बना क्योंकि इस बेलजार के भीतर कार्बन डाइऑक्साइड अनुपलब्ध था। इससे यह प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक नेसेसरी कंपोनेंट है। ठीक ऐसे ही अब हम रिजल्ट में लिख देंगे। यानी हम इन 5 बातों की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें कितने सामान लगते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है, क्या हमने देखा, क्या हमने रिजल्ट पाया। ऐसे हमने ये दूसरा ऑपरेटर सेट किया है। इसमें यह जानने की कोशिश की है कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती। इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास इसके लिए टेस्ट ट्यूब होना चाहिए, एक बीकर होना चाहिए, बीकर में हमने पानी भर दिया, हमारे पास एक फनल होनी चाहिए, कीप होनी चाहिए, हमारे पास ये प्लांट होना चाहिए। हम यूजुअली जो प्लांट लेते हैं वो हार्डिल्ला लेते हैं। हार्डिल्ला जलीय पौधा है, जल के भीतर पाया जाता है, इसीलिए जल में रखने पर खराब नहीं होता। तो हम इसी पौधे को अपने इस प्रैक्टिकल के लिए चुनाव करते हैं। इतना प्रकार का हमारे पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए। चलो हो गया। अब हमने देखो ये सेटअप कर दिया। सबसे पहले बीकर में हमने पानी भर दिया, फिर इस हमने बीकर में फनल डाल दिया,
और इस फनल के अंदर हमने हाइड्रिला प्लांट लगा दिया, इसी के अंदर पैक कर दिया, और हमने इस फनल के ऊपर टेस्ट ट्यूब रख दी। ये जो पानी होता है इस टेस्ट ट्यूब में चढ़ गया। अब हमने इस पूरे अपरेटस को उठा करके लाइट में रख दिया, प्रकाश में रख दिया। अब इसको देखो, प्रकाश मिल रहा है, लाइट मिल रही है, यानी इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो रही, क्योंकि सारे कंपोनेंट उपस्थित हैं। देखो, ये लाइट उपस्थित है, प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल उपस्थित है, ये वाटर उपस्थित है, साथ में ये हमने बाहर रखा है तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी उपस्थित है। सारे कंपोनेंट इसको मिल रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब हम इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारी इस टेस्ट ट्यूब में छोटी छोटी ड्रॉप जैसी बुलबुले निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। अगर हम इस बबल्स का टेस्ट करें तो वास्तव में ये ऑक्सीजन गैस होती है। इससे एक बात सिद्ध हो जाता है, प्रूफ हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन गैस को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे कि तुमको पढ़ाया गया, फोटोसिंथेसिस की क्रिया में पौधे पानी का उपयोग करते हैं। लाइट पड़ रही है, पानी टूट जाता है, हम इसे फोटोलिसिस कहते हैं, प्रकाशीय जलीय अपघटन कहते हैं। जब यह पानी टूटता है तो प्रोटॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूज करता है प्लांट एनर्जी के फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस को बाहर इवल्यूट कर देता है। यानी जो ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है ये वास्तव में कहाँ से आ रही है? ये पानी के टूटने से आ रही है। यानी ऑक्सीजन गैस जो इवल्यूटेड होती है, बाहर निष्कासित होती है पौधों से प्रकाश संश्लेषण के समय, ये वास्तव में पानी के टूटने से बनती है। इस तरीके से हमारा रिजल्ट हो गया। हम तीसरा प्रैक्टिकल भी बोर्ड पर सेट कर रखे हैं। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या ले रखा है हमने एक गमला ले रखा है और गमले में पौधा लगा हुआ हरे रंग का। इस पौधे के एक पत्ती में हमने ब्लैक पेपर लगा दिया है मिडिल में। इतनी पत्ती ओपन है, इतनी पत्ती ओपन है, इतने पर ब्लैक पेपर लगा हुआ। इसको उठा करके हम धूप में रख देंगे, प्रकाश में रख देंगे। अब जितने पर ब्लैक पेपर लगा हुआ उस पर तो लाइट नहीं पड़ रही, उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और जितने पर ब्लैक पेपर नहीं लगा हुआ है उस पर लाइट पड़ रही है। देखो, हमने इसको प्रकाश में रख दिया है, ये लाइट पड़ रही है। ऐसे ही कई घंटों तक हम इस पूरे उपकरण को प्रकाश में रखा रहने देंगे। उसके बाद इस पौधे को उठा लेंगे अपने लेबोरेटरी में और इतनी पत्ती को तोड़ लेंगे। ये हमने तोड़ ली। अब हम देखेंगे कि जो हमने ब्लैक पेपर से ढक दिया था, जिस पर लाइट नहीं पड़ रही थी, क्या इसमें फूड बना कि नहीं बना? तो हमने ऑब्जर्वेशन किया। तो जब ऑब्जर्वेशन किया तो हमने कैसे किया? इसके लिए हमने अपने पहले प्रैक्टिकल में तुमको समझा दिया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। हम कैसे इसमें स्टार्च का परीक्षण करते हैं कि पत्ती में स्टार्च बना कि नहीं बना। अब हम इस पत्ती में स्टार्च का परीक्षण करेंगे। स्टार्च के परीक्षण के लिए तुम्हारे पास एक अलग से एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? हम इस पत्ती को पानी में उबालेंगे, हम इस पत्ती को एथिल अल्कोहल में उबालेंगे, फिर पानी से धुल देंगे, पूरी पत्ती व्हाइट कलर की हो जाएगी। फिर इस पर आयोडीन डाल देंगे, इतना भाग ब्लू हो गया, यानी इतने भाग में स्टार्च बना, इतना भाग पीला हो गया, यानी इतने भाग में स्टार्च नहीं बना। यानी ब्लैक पेपर से पत्ती का जितना भाग ढका था इसमें स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ। यानी पत्ती का वो भाग जो लाइट नहीं प्राप्त कर रही थी वो स्टार्च बनाने में अक्षम थी। हमने सिद्ध कर दिया कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लाइट की अत्यंत आवश्यकता होती है। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरीके से हमने अपने इस लेक्चर में तुमको ये 3 एक्सपेरिमेंट समझा दिए। ये चारों एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस से संबंधित हैं। अभी तक तुम्हारे समझ में इतनी बात आ गई कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कितने कंपोनेंट की जरूरत है और वो कंपोनेंट क्यों आवश्यक हैं। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में क्या क्या पौधे के अंदर क्लोरोप्लास्ट के भीतर होता है। तो अब तुम पढ़ोगे प्रोसेजेज ऑफ फोटोसिंथेसिस।
लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ोगे। हमारे वीडियो को जोड़ करके देखोगे, दूसरे लोगों को पहुंचाओगे, जिससे काफ़ी लोग इससे बेनिफिट उठा सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।